आज हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये घटना है एयर इंडिया के विमान दुर्घटना की, जो अहमदाबाद में हुई थी। क्या हुआ था उस दिन, कैसे ये दर्दनाक हादसा हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 12 जून 2025 एक सामान्य दिन की तरह शुरू हुआ था, जब दिल्ली से अहमदाबाद के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने उड़ान भरी। इस फ्लाइट का लक्ष्य था अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अहमदाबाद से इंग्लैंड के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का विमान, जो दिल्ली से अहमदाबाद के रास्ते इंग्लैंड जा रहा था, अपनी यात्रा के दौरान एक भयंकर संकट में फंस गया। यह विमान एक सामान्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का हिस्सा था, जिसमें अहमदाबाद से इंग्लैंड के लिए एक सीधी यात्रा की योजना थी। विमान में 200 से अधिक यात्री सवार थे, जो व्यापारिक यात्रा, पर्यटन और व्यक्तिगत कारणों से इंग्लैंड जा रहे थे। सभी यात्री इस लंबी यात्रा के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें ये कभी नहीं पता था कि यह यात्रा उनके जीवन की आखिरी यात्रा बन सकती है। अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद विमान की यात्रा के पहले कुछ घंटों तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ समय बाद पायलट ने विमान में एक गंभीर तकनीकी खामी महसूस की। इंजन में अचानक गड़बड़ी उत्पन्न हो गई और विमान के संचालन में परेशानी आने लगी। पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और स्थिति को संभालने की कोशिश की। विमान के इंजन में समस्या आ जाने के बाद पायलट ने विमान को वापस अहमदाबाद के पास एक सुरक्षित क्षेत्र में लैंड करने की कोशिश की, लेकिन खराब मौसम और उच्च हवा की वजह से विमान का नियंत्रण पूरी तरह से पायलट के हाथ से निकल गया। विमान के इंजन में आई गड़बड़ी के कारण इसे नियंत्रित करना और भी मुश्किल हो गया। अहमदाबाद में जैसे ही विमान ने BJ मेडिकल कॉलेज के इलाके के पास पहुंचने की कोशिश की, उसमें एक भयानक मोड़ आ गया। पायलट ने हर संभव प्रयास किया कि विमान को खाली इलाके में उतारा जा सके, लेकिन विमान का मलबा पास के मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के करीब गिर गया। ये दुर्घटना शहर के एक व्यस्त और संवेदनशील क्षेत्र में हुई, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। विमान के मलबे ने आसपास के इलाके को घेर लिया और धमाके से पूरा इलाका गूंज उठा। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के पास खड़ी इमारतों और वाहनों को भी गंभीर नुकसान हुआ। इस दुर्घटना के बाद हॉस्टल के छात्र और कर्मचारी सदमे में थे और बचाव कार्य में तेजी से जुट गए। राहत कार्य में स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीमों ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित छात्रों और स्थानीय नागरिकों को बाहर निकाला। कई छात्र, जो अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे, इस दुर्घटना से घबराए हुए थे। कुछ छात्रों ने इस हादसे के दौरान अपना जीवन गंवा दिया, जबकि कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए। हॉस्टल के आसपास के सभी लोग घटनास्थल की तरफ दौड़े, लेकिन विमान के मलबे में आग और धुएं के कारण राहत कार्य बहुत कठिन हो गया। जबकि चिकित्सा दल ने घायल छात्रों और नागरिकों का प्राथमिक उपचार किया और उन्हें अस्पताल भेजा। ये राहत कार्य कई घंटों तक चला और स्थानीय समुदाय के लोग भी मदद के लिए पहुंचे। हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस द्वारा घायलों को चिकित्सा सहायता दी गई। इस हादसे के बाद विमानन मंत्रालय ने इसकी जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार विमान में इंजन की गड़बड़ी के कारण ये दुर्घटना हुई थी, लेकिन असल कारण का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की आवश्यकता थी। क्या विमान की तकनीकी जांच ठीक से की गई थी? क्या पायलट को पूरी जानकारी थी? ये सभी सवाल जांच के बाद सामने आएंगे। इसके अलावा इस दुर्घटना ने ये भी सवाल उठाया कि क्या हमारे हवाई यात्रा के मानकों में कोई कमी है? क्या विमानन उद्योग में सुरक्षा के मानकों का ठीक से पालन किया जा रहा है? ये सवाल पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए थे। इस हादसे में विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई, जबकि एक ब्रिटिश नागरिक, विश्वास कुमार रमेश, एकमात्र जीवित बचे। इसके अलावा विमान के गिरने से जमीन पर भी कम से कम 28 लोगों की जान गई, जिससे कुल मृतकों की संख्या 269 तक पहुंच गई। वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था।